Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Ahmed Zishan and I am working as a chest specialist in Bawalpur. Please subscribe to my channel for further medical videos. आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि मायल्जियास क्या होते हैं। देखिए, इसको आम जुबान में मैं आपको समझाऊंगा कि अक्सर आपको फील होता होगा कि आपके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनमें आपको दर्द महसूस होता होगा, उनमें खिंचाव फील होता है, जिसकी वजह से आपको थकावट का एहसास होता है या पट्टों के अंदर खलियां पड़ जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज इसके बारे में मैं आपको कोई इम्पॉर्टेंट और कॉमन टिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, जो मायल्जियाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये एक्यूट भी हो सकते हैं और जो क्रॉनिक हैं वो एक लंबे अरसे के बाद जब हम उनको कैटेगराइज करते हैं तो वो क्रॉनिक में आते हैं। जो एक्यूट है उसमें ये होता है कि हम डेली रूटीन में हम अपना नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आप कोई वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं, आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे आपको जो रूटीन से ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, आपको चलना फिरना और ओवरऑल सारी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। जो जिम करने वाले हजरात हैं वो अपने मसल्स को ओवर यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो सोर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपने मसल को इवन कि आप प्रेस करते हैं तो आपको उसके अंदर पेन फील होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट मायल्जिया। जबकि जो क्रॉनिक है उसमें ये होता है कि आपको कुछ अरसे, लंबे अरसे से आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि आपके जो मसल्स हैं वो फटीग्ड हैं, उनमें खिंचाव रहता है, तो वो आपकी जो अटेंशन है वो आपकी वो उस तरफ रहती है। तो उनको हम क्रॉनिक मायल्जियाज में कैटेगराइज करते हैं। देखिए, जो एक्यूट मायल्जियाज हैं उसका तो ये है कि आप कुछ टाइम रेस्ट करेंगे और आप पैरासीटामोल या पेनाडोल टैबलेट है वो आप यूज़ कर लेंगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो कुछ दिनों बाद आपकी रूटीन जैसे पहले है वैसी की तरह होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो क्रॉनिक है उसमें जब तक आप उस मायल्जियाज की कॉज की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपके जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। तो जो क्रॉनिक मायल्जियाज हैं उनकी याद रखिएगा कि ये एक सिम्टम है, यानी ये एक किसी भी बीमारी की अलामत है, ये खुद से एक बीमारी नहीं है। जब तक हम इसकी कॉज की तरफ नहीं जाएंगे तो हम उसको ठीक करने में हमें प्रॉब्लम्स होंगे। तो क्रॉनिक मायल्जियाज की मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले नंबर पे आती है, अक्सर बहुत ही कॉमन है कि जितनी भी आजकल जो हमें गले और जो हमारे फेफड़े हैं उनकी अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से पूरे हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव और दर्द की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो वायरल इन्फेक्शंस नंबर 1 पे आते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो कोविड की वैक्सीन है हमारे मोस्टली पॉपुलेशन ने लगवा चुके हैं वो लोग, तो उनको उसके बाद ये जो मायल्जियाज हैं इसका सामना करना पड़ता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, आप अगर विटामिन डी को अगर आप नहीं ले रहे तो ये बार बार मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि विटामिन डी का अपना जो लेवल है उसको चेक करवाएं। इसका बहुत ही मेन रोल है आपकी बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ में। तो विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। नंबर 4 पे आ जाती है डिहाइड्रेशन। जैसा कि आजकल मौसम सरमा भी अभी चल रहा है तो हमें पानी पीने का जो रुझान है वो हमारा बहुत ही कम है, तो जिसकी वजह से हमारे मसल्स डिहाइड्रेशन की वजह से जो मायल्जियाज हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। नंबर 5 पे आ जाती हैं कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें मैं एक दो के नाम आपको लेता चलूँ, जैसे कि SLE है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस है। तो इनके अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही आपको एक ओवरऑल द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उसको आप डिफाइन करते हैं। नंबर 6 पे आ जाती हैं कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से आपको मायल्जियाज होते हैं। उनके अंदर नंबर 1 पे आ जाते हैं, जैसे कि अक्सर ही लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ख़ासकर जो 40 ईयर से अबव जो हमारे हजरात हैं, वो स्टैटिन्स एक ऐसी मेडिसिन है वो जो हमारे खून में चर्बी है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि अगर वो कोई ऐसा एक्सर्शन वाला काम भी नहीं कर रहे, अपना रेस्ट भी प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में भी उनको जो उनके पट्टों में दर्द है ना वो रहेगा। तो ये आपको याद रखिएगा, स्टैटिन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट एक आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल देता चलूँ कि अक्सर ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको किसी वजह से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी हैं तो उनके अंदर उनको कि ऐसे पेशेंट्स हैं जिन लोगों को स्टेरॉइड ओरल लेने पड़ते हैं। तो इसका ओवर द लॉन्ग रन जब ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का जब इफेक्ट आता है तो उसके बाद उनको पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनकी वजह से उनको क्रोनिक मायल्जियाज होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी अपना डॉक्टर से रुजू करें, और जब तक आप अपनी कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे आपके जो मायल्जियाज हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे।
तो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसका टॉपिक था कि आपको पट्ठों में खिंचाव और थकावट का एहसास क्यों रहता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपने प्यारों से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।